रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लंबे समय से चर्चाओं में रही महुआ मोइत्रा को उनकी सदस्यता रद्द करते हुए सजा दी गई है। महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को इस मामले में महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने का फैसला सुनाया। लोकसभा विपक्ष सांसदों ने महुआ के समर्थन में जमकर हंगामा भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महुआ से पहले भी कैश फॉर क्वेरी कांड में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार पार्टियों के 11 सांसदों की सदस्यता पर सवाल उठा था। लेकिन हम आपको ये बताएं कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। उससे पहले जान लीजिए कि आखिर महुआ है कौन। महुआ मोइत्रा 8 दिसंबर तक टीएमसी सांसद रहीं। उनका जन्म कोलकाता में हुआ। हायर एजुकेशन के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। लंदन की बैंकिंग कंपनी में नौकरी की और देखते ही देखते काफी कम समय में ही उस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट भी बन गई। इसी दौरान महुआ को राजनीति करने का शौक जगा और अच्छी खासी नौकरी छोड़कर वो बंगाल की राजनीति से जुड़ने लौट आई। 2016 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में करीमपुर सीट से विधायकी का चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा की ओर रुख किया। फिर 2019 में महुआ पहली बार टीएमसी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने पहुंची और जीतकर लोकसभा पहुंच गईं। महुआ ने भाजपा के कल्याण चौबे को 63,000 वोट से हराया था। हाल ही में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद और व्यापारी के बीच नकद और उपहारों के आदान प्रदान होने का दावा भी किया। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच समिति गठित करने और उन्हें सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की। इसके बाद बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने हाल ही में अपने दस्तखत के साथ एक हलफनामा जारी किया। दर्शन ने दावा किया कि अदानी पर निशाना साधने के लिए महुआ मोइत्रा के संसदीय लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग किया और ये भी कहा कि महुआ के संसदीय लॉगिन और पासवर्ड उनके पास भी हैं और वो खुद ही महुआ की तरफ से संसद में सवाल डाल देते थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर महुआ से पहले साल 2023 से पहले ऐसा कब हुआ था जब संसद में कैश फॉर क्वेरी का मामला उठा था। साल 2005 में एक ऐसा मामला सामने आया जब संसद के 11 सांसदों को पैसे के बदले सवाल पूछने का दोषी पाया गया और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। इनमें एक राज्यसभा सांसद भी शामिल रही। 12 दिसंबर 2005 को एक निजी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया। खुफिया कैमरों में कुछ सांसद संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेते हुए कैद हो गए। देश के संसदीय इतिहास में इस तरह की ये पहली घटना थी। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि 11 सांसद किसी एक पार्टी के नहीं थे, बल्कि इनमें से 6 बीजेपी से, 3 बसपा और एक आरजेडी और कांग्रेस से थे। बीजेपी से सांसद सुरेश चंदेल, अन्ना साहेब पाटिल, चंद्र प्रताप सिंह, छत्रपाल सिंह लोध, वाईजी महाजन और प्रदीप गांधी थे। वहीं बीएसपी से नरेंद्र कुमार कुशवाहा और राजा रामपाल और लालचंद्र, तो आरजेडी से मनोज कुमार और कांग्रेस से राम सेवक सिंह। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कुछ पत्रकारों ने एक काल्पनिक संस्था के प्रतिनिधि बनकर सांसदों से मुलाकात की। पत्रकारों ने सांसदों को उनकी संस्था की ओर से सवाल पूछने की बात कही और रिश्वत लेते हुए उनका वीडियो बना लिया। इस कांड के 12 दिन बाद ही 24 दिसंबर 2005 को इन सभी सांसदों की सदस्यता रद्द करने को लेकर संसद में वोटिंग कराई गई। बाकी सभी पार्टियां आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में थी, पर बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया। तब विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि सांसदों ने जो किया वो बेशक भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन निष्कासन की सजा ज्यादा है। आपको बता दें, महुआ मोइत्रा अपने ऊपर लगे हुए किसी भी आरोप को झूठा बता रही हैं। उनका कहना है कि उनके पास से ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि उन्होंने पैसे के बदले सवाल पूछा था।